सर नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम सर। सर मैं कह रहा था ये ट्रांजिट के जब ग्रह जैसे दो ट्रांजिट के ग्रह किसी एक राशि पे आते हैं तो हम्म। वो दोनों आपस में इफेक्ट डालते हैं या नहीं डालते? पहले तो अपनी वीडियो खोल लीजिएगा, है ना। देखिए, दो ग्रह एक सर वो साथ। लाइट गई सर। देखो, दो ग्रह सर किसी राशि सर में। लाइट गई। कोई बात नहीं, दो ग्रह एक साथ किसी राशि में आएंगे ना, तो वहां पर नहीं गोचर। उस गोचर हाउस के। की जो क्वालिटीज है उनको और तेजी से देंगे। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का, मान लीजिए शनि फोर्थ हाउस में है, गुरु सिक्स हाउस में है, तब वहां पर क्या एक मिक्स रिजल्ट आ रहे हैं। आप कहेंगे कि इस फोर्थ हाउस की बेनिफिट इस टाइम में मिलेंगे इस व्यक्ति को, और सिक्स हाउस के भी मिलेंगे। अब अगर आप देखते हैं कि इस व्यक्ति का गुरु और शनि दोनों ही फोर्थ हाउस में इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं, या किसी तरह से फोर्थ हाउस के संबंध बना रहे हैं। फोर्थ लॉर्ड, भाई मान लीजिए शनि फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, गुरु फोर्थ लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, या शनि टेंथ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और गुरु टेंथ लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, तब तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है प्रोडिक्शन देना। तब तो आपको यहाँ पर फुल एक्यूरेसी मिल गई कि टेंथ हाउस सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली या फोर्थ हाउस सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली एक्टिव हो रहा है। तब तो आपको इफ एंड बट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सर मेरा क्वेश्चन ये था कि दोनों आपस में जैसे मान लो मेष राशि में गुरु भी गोचर कर रहा है और मेष राशि में शनि भी गोचर कर रहा है हम्म। तो दोनों आपस में एक दूसरे पे फर्क थोड़ा ना डालेंगे सर नहीं नहीं क्योंकि नहीं, ट्रांजिट वो तो नहीं क्या है। डालेंगे। वो नहीं डालेंगे ना। वो ट्रांजिट के प्लैनेट्स आपस में कोई असर नहीं डालते। ट्रांजिट के प्लैनेट्स आपकी कुंडली पर असर डालते हैं, आपकी कुंडली के ग्रहों पर असर डालते हैं। वो आपस में कोई एक्सपेक्ट भी नहीं डालते। जैसे कि गुरु मेष राशि हाँ। में आया और शनि आया तुला राशि में, तो वो आपस में एक्सेप्ट नहीं डाल रहे। उनकी उस एस्पेक्ट का आपके ऊपर कोई अंतर नहीं आना। वो अंतर आते हैं मुंडिन एस्ट्रोलॉजी में, है ना। वो आते हैं, वो पूरे विश्व की जो कुंडली है, वो सामान्य जन पर उस लेवल पर वो असर आते हैं। किसी व्यक्ति के ऊपर उस तरह के असर नहीं आते। ट्रांजिट के प्लैनेट आपकी कुंडली के ग्रहों पर जब गोचर करेंगे, कुंडली के भावों की ग्रहों पर जब गोचर करेंगे, तब वो आपको कुछ अच्छा या बुरा फल देने में सक्षम होंगे। सर जैसे अभी एक साल पहले गुरु मेष राशि में गोचर कर रहा था और राहु भी गोचर कर रहा था तो हम्म। गुरु और राहु आपस में असर आपस में थोड़ा जो जो ग्रह बैठे हुए हैं उन पे असर डालेंगे दोनों आपस में असर नहीं डालेंगे सर। आपस में असर नहीं डालेंगे, जो मतलब बैठे हैं उन पर डालेंगे। जब मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे हम, जब मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, तब गुरु राहु के योग को हम कैलकुलेट करेंगे। और जब हम एक इंडिविजुअल की कुंडली पर बात कर रहे हैं, मान लीजिएगा मैं आपकी कुंडली की बात कर रहा हूँ, आप मेरे पास प्रश्न लेकर आते हैं कि भाई इस गोचर का मेरे ऊपर क्या फल है, तब मैं देखता हूँ, मान लीजिएगा आपकी मेष राशि में शुक्र बैठा है, मान लीजिएगा सपोज शुक्र बैठा है, शुक्र के ऊपर गुरु राहु का गोचर आया, तो मैं यहाँ पर आपको कहूंगा कि भाई इस समय तो आपके वाइफ को कुछ थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यू हो सकता है, और यहाँ पर आपको कुछ फाइनेंशियल गेन होगा, क्योंकि शुक्र क्या है, वाइफ है। वाइफ के ऊपर उसने इम्पैक्ट डाला। अब मान लीजिएगा मेष राशि, मान लीजिएगा आपके फोर्थ हाउस में आ रही है, मैं वहां पर देखता हूँ फोर्थ हाउस में जुपिटर आ रहा है, राहु भी आ रहा है, तो वहां पर फोर्थ हाउस को हाईली एक्टिवेटेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक प्रेडिक्शन दे सकता हूँ कि भाई इस समय में आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो खरीद सकते हैं। बहुत अच्छा योग बना हुआ है ना। सर एक एक सवाल पूछूं सर थोड़ा सा आउट है। सर बोलिए। ये क्या सत्य है कि राहु केतु के एक्सिस से अगर शनि एक तरफ और एक तरफ गुरु हो तो आदमी व्यापार बाहर जाके करता है सर ये कोई सूत्र है या कुछ ऐसा मैंने पढ़ा था। जैसे राहु केतु के एक्सिस से एक तरफ शनि हो और एक तरफ गुरु हो तो आदमी व्यापार बाहर जाके करता है। देखिए, राहु केतु के एक तरफ एक्सिस पर शनि हो, जो आपने बात कही वो अपने आप में सत्य है, मगर वो एक आधा सत्य है। उसमें क्या होता है, देखो मैं उसको बताता हूँ। वो कहीं आपने जहां भी पढ़ा होगा, वो नाड़ी के उसमें पढ़ा होगा, नाड़ी का ही सूत्र है। उसमें एक चीज ये देखनी होती है कि राहु केतु के एक्सिस में तो आ रहे हैं, एक तरफ गुरु है एक तरफ शनि है, मगर वहां फिर हमें ये देखना होता है कि शनि का प्रोग्रेशन किस तरह के प्लैनेट्स पर आगे आ रहा है। अगर शनि का प्रोग्रेशन अपने फ्रेंडली प्लैनेट्स के आसपास आ रहा है, तो जो जन्मकालीन शनि है जहां पर बैठा है, यानी कि व्यक्ति को अपने जन्म स्थान पर ही सफलता मिलेगी। अब शनि का जो प्रोग्रेशन आ रहा है, मेलेफिक प्लैनेट्स के ऊपर आ रहा है नेक्स्ट प्रोग्रेशन, और उसको फ्रेंडली प्लैनेट्स नहीं मिल रहे, दूसरे एक्सिस में मिल रहा है। तो दूसरे एक्सिस में मिल रहे हैं, यानी कि उसको अगर प्लेस चेंज करेगा तभी वो सफलता मिलेगी। अभी जिस एक्सिस में शनि बैठा है, उस एक्सिस में प्लेनेट वो बैठे हैं जो उसको सफलता देंगे ही नहीं। मान लीजिएगा मंगल बैठ गया, है ना,
तो वो उसको सफलता देगा नहीं, वो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अब वो व्यक्ति कहता है कि भाई मुझे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, या वो आपके पास पूछने आता है कि भाई मुझे किस तरह से सक्सेस मिलेगी। अब आपको दिखता है कि दूसरे एक्सिस में बैठे हैं ऐसे प्लैनेट जो कि पैसा देंगे, मान सम्मान देंगे। गुरु बैठा है दूसरे एक्सिस में, चलिए गुरु तो है ही दूसरे एक्सिस में, वहां पर शुक्र भी बैठ गया, बुध भी बैठ गया। तब आप कहेंगे कि भाई आप अब जब दूसरे एक्सिस में जाएंगे, यानी कि आप अपने जन्म स्थान को जब छोड़ेंगे, तभी आपको वो सफलता मिलेगी। ठीक है। अगर वो उसी थैंक एक्सिस में बैठ गए, मान लो शुक्र बैठ गया उसी एक्सिस में, तो क्या जरूरत है बाहर जाने की? फिर तो बाहर जाके अगर ऐसा व्यक्ति फिर बाहर चला जाए, दूसरे एक्सिस में मान लीजिएगा मंगल बैठा है और अपने एक्सिस में शुक्र बैठा है, तो आपको अपने घर में ही पैसा मिल रहा है, आप जैसे ही घर जन्म स्थान छोड़ेंगे तब आपको फिर परेशानी आएंगी। तो इसलिए ये देखना जरूरी होता है कि किस एक्सिस में किस तरह के प्लैनेट्स मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच। हाँ जी, किसी और को कुछ समझना है, पूछना है? सर थोड़ा सा हिंट प्रोग्रेशन का दे दीजिए अगर चाहे तो। देखिए, प्रोग्रेशन मैं हिंट देने को मैं दे दूंगा। प्रोग्रेशन ट्रांजिट समझने के बाद, टाइम ऑफ इवेंट समझने के बाद ना, प्रोग्रेशन अपने आप समझ में आ जाता है। अब वो प्रोग्रेशन की नॉर्मल जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली तो आपको यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोस में मिल जाएगा, बुक्स में भी मिल जाएगा नाड़ी की, कि गुरु का प्रोग्रेशन 12 साल का होता है, शनि का 30 साल का होता है, राहु केतु का 18 साल का होता है। यानी कि गुरु एक राशि में 12 साल तक अपना इफेक्ट देगा। मान लीजिएगा किसी व्यक्ति का गुरु मेष राशि में बैठा है, तो 12 साल उसके मेष राशि में हो गए, 0 से 12, 12 से 24 उसके वृषभ राशि में हो गए, 24 से 36 उसके मिथुन राशि में हो गए, 36 से 48 उसके कर्क राशि में हो गए। इस तरह से हम प्रोग्रेशन को आगे कैलकुलेट कर लेंगे कि गुरु का प्रोग्रेशन कहाँ पर है। किंतु एक फैक्ट ये है, ये एक थ्योरी है, ये थ्योरी काम नहीं करती। अगर इस तरह से आप प्रोग्रेशन घुमाते हैं ना, ये सबसे पहले वही बात है, नेटल को समझना पड़ेगा पहले। जैसे कि अभी अर्जुन जी ने जो सवाल किया था, वो सवाल लगभग इसी तरह का था कि राहु केतु एक्सिस में बैठे हैं, अलग अलग बैठे हैं, तो बाहर जाके सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब ये किसी ने एक जनरल सूत्र कह दिया कि भाई राहु केतु से एक एक जगह गुरु बैठ गया, एक जगह शनि बैठ गया, इनके एक्सिस में आ गए, तो बाहर निकलना ही पड़ेगा क्या? तो अब आपने नेटल को पढ़ा नहीं, आपने देखा नहीं कि किस एक्सिस में शनि को ज्यादा पावर मिल रही थी। जब आप उस चीज को नहीं पढ़ेंगे तो फिर किसी व्यक्ति को आप बाहर भेजो या वहां रखो, मतलब प्रिडिक्शन लेवल पर आप उसको प्रॉपरली गाइड नहीं कर पाएंगे। सेम होता है प्रोग्रेशन में। प्रोग्रेशन में आपने, अब मान लीजिएगा प्रोग्रेशन घुमा लिया, आपके पास कोई व्यक्ति आया 36 साल की एज में, आपको पता ही है भाई, आपको डेट ऑफ बर्थ देगा तो आपको पता चल रहा है 36 साल की एज में आया है, तो आप प्रोग्रेशन रखोगे गुरु का 3rd हाउस में। अब 3rd हाउस से रिलेटेड जरूरी नहीं कि ना उसकी लाइफ में वो सारी चीजें हों जो 3rd हाउस से रिलेटेड है। तो इसलिए प्रोग्रेशन का, इसलिए मैं लेता नहीं हूं। मैं इसलिए कहता हूं पहले जो जरूरी है वो है आपकी नेटल पर कमांड होना। प्रोग्रेशन इस ये 12-12 साल का ही नहीं होता, प्रोग्रेशन 2 घंटे का भी होता है, प्रोग्रेशन आपका 24 घंटे का भी होता है। अब वो मान लीजिए किसी व्यक्ति का प्रश्न है कि मेरा क्या शाम तक ये काम हो जाएगा, तब हम लग्न को प्रोग्रेस करेंगे, और जब लगन को प्रोग्रेस करेंगे, बाकी के बाकी ग्रहों को भी प्रोग्रेस करेंगे, तब हम गुरु का 12 साल का प्रोग्रेशन नहीं लेंगे, तब हम गुरु का 1 घंटे का प्रोग्रेशन भी लेंगे। तो इसलिए क्या है कि पहले चीजें उतनी ज्यादा समझ में आ जाए, इसलिए मैंने कहा ना कि टाइम ऑफ इवेंट निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। मुश्किल है सबसे ज्यादा नेटल को समझना कि इस इंडिविजुअल पर्सन की कुंडली वास्तव में कह क्या रही है। इस इंडिविजुअल की कुंडली अगर शनि और गुरु राहु केतु एक्सिस में आ गए हैं, तो उसको बाहर जाकर सक्सेस दिलाने के लिए कह रही है या होम टाउन पर सक्सेस दिलाने के लिए कह रही है। आप जब एक इंडिविजुअल कुंडली को समझते हैं, तब उसके बाद आप ट्रांजिट घुमाएंगे, उसी के बाद आप प्रोग्रेशन घुमाएंगे। जहां आपने नेटल समझा, अब मोटा मोटा प्रोग्रेशन, जैसे हमने कहा राहु का 18 वर्ष का लिया जाता है। अब कई बार होता है हम राहु का प्रोग्रेशन केवल 1 वर्ष का ले लेंगे,
1.5 वर्ष के ही ले लेंगे। इवेंट किस तरह का है, प्रॉमिस किस तरह का है, उसके आधार पर प्रोग्रेशन को चलाया जाता है। और उसमें भी मैं आपको एक चीज और प्रोग्रेशन की बताता हूँ, किताबों में कहीं नहीं मिलेगी। जब हम प्रोग्रेशन ग्रहों का लेते हैं ना, तो हमें ये देखना होता है ग्रह से द्वितीय भाव में कौन सा ग्रह है, तृतीय भाव में कौन सा ग्रह है। मान लीजिएगा जिन हाउसेस की प्रोग्रेशन ले रहे हैं, कई बार होता क्या है कि गुरु का प्रोग्रेशन सेकंड हाउस में आना था 12 से 24 के बीच में, मगर वहां पर बैठा कोई प्लेनेट उस प्रोग्रेशन को बहुत ज्यादा डिले कर देगा। वो 12 से 24 में वो फल देगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर जो प्लेनेट बैठा है उसने ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया, वो उसको प्रोग्रेस ही नहीं करने दे रहा है। इसलिए ये सारी चीजें अब आप कहोगे कि भाई ये कैसे समझे कि वो प्रोग्रेस करने देगा या नहीं देगा। तो वो सारी चीजें आपको नेटल को समझने के बाद आएंगे। नेटल में जब आप प्लैनेट्स का बिहेवियर समझेंगे, तब 2 मिनट में आपको समझ में आएगा कि गुरु 12 से 24 में सेकंड के फल देगा या नहीं देगा। अब जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक लेडी की कुंडली थी, उसका 3rd हाउस में मार्स है एंड 7th हाउस में उसका राहु है। देयर इज नो प्लैनेट बिटवीन मार्स एंड राहु। 3rd से 7th के बीच में कोई ग्रह ही नहीं है। अब हम राहु का अगर प्रोग्रेशन ले, तो राहु का सीधा सीधा प्रोग्रेशन बैठता है 90 की एज में मंगल के पास जाके। 18 18 18, 5 हाउसेस दूर है ना। किंतु मैंने वहां पर प्रोग्रेशन लिया, मैंने सीधा सा उसको बोला कि कुंडली देखते कि शादी के मिनिमम 5 और मैक्सिमम 9 साल के अंदर आपकी शादी टूट जाएगी। क्योंकि तब वहां पे मैंने राहु का जो प्रोग्रेशन लिया वो 1.5 साल का लिया, मंगल का जो प्रोग्रेशन लिया वो 1 वर्ष का लिया। अब क्या है, मैंने मंगल का प्रोग्रेशन लगाया, मंगल बैठा है 3rd हाउस में, मंगल प्रोग्रेस करेगा 1 ईयर के हिसाब से राहु पर अगले 5 साल में। ठीक, राहु प्रोग्रेस करेगा मंगल पर 1.5 ईयर्स के हिसाब से नेक्स्ट 9 ईयर में, यानी कि 5 से 9 वर्ष के बीच में इस लेडी की शादी टूटनी डेस्टाइंड है। अब हम सेम प्रोग्रेशन यूज कर रहा हूं मैंने कोई ट्रांजिट नहीं लगाया, यहां पर कुछ नहीं किया, मैंने केवल प्रोग्रेशन देखा मंगल और राहु के बीच का आपस में क्या रिलेशन है, क्या इनके बीच का प्रोग्रेशन है। मैंने उसी प्रोग्रेशन थ्योरी को यूज किया और मैंने सीधा से कह दिया 9 वर्ष से ज्यादा इसकी शादी चल ही नहीं सकती। 5 साल बाद डिस्प्यूट शुरू होंगे, 5 से 9 के बीच में शादी इनकी टूट जाएगी। अब क्यों? क्योंकि वहां पर मैंने मंगल का नेचर पढ़ा, मंगल का बिहेवियर पढ़ा, राहु का नेचर बिहेवियर पढ़ा, राशियों की उसमें किन राशियों में बैठे हैं मार्स के ऊपर, और किन प्लैनेट्स के ट्राइन से इम्पैक्ट आ रहे हैं, 7th हाउस से और किस तरह के इम्पैक्ट आ रहे हैं, 7th लॉर्ड की क्या कंडीशन है। तो क्या पहले मैंने वहां पर प्रॉमिस पढ़ा, और प्रॉमिस के बाद मैंने प्रोग्रेशन उठा लिया। पहली चीज मुझे प्रॉमिस ने इंडिकेशन दिया कि इस लेडी की मैरिड लाइफ में इश्यूज है, डाइवोर्स इसका डेस्टाइंड है। ठीक है, डाइवोर्स होना है। अब वो डाइवोर्स होगा कितने टाइम में, उसके बाद फिर मैंने प्रोग्रेशन उठा लिया। अब अगर मान लीजिएगा उसकी कुंडली में 7th लॉर्ड ठीक ठाक कंडीशन में बैठा है, वो डाइवोर्स दिखा ही नहीं रहा। देखिए, कोई भी इवेंट होने के लिए भाव भावेश कारक आप लेंगे। अगर 7th हाउस, 7th लॉर्ड और विवाह के कारक मंगल शुक्र अगर किसी कुंडली में पीड़ित हैं, तभी आप किसी को कहेंगे ना कि आपका डाइवोर्स हो सकता है। अगर तीनों में से दो भी बैलेंस्ड अवस्था में या एक भी बहुत ठीक ठाक कंडीशन में है, मान लीजिए 7th हाउस भी खराब है, 7th लॉर्ड भी खराब है, जैसे कि यहाँ पर 7th हाउस में सीधा सा राहु बैठा है, तो हम कहेंगे 7th हाउस खराब ही है। मार्स के ट्राइन में राहु बैठा है, तो मार्स भी कहीं ना कहीं पीड़ित है। किंतु अगर 7th लॉर्ड ठीक ठाक है, राहु जिस राशि में बैठा है वो अपने आप में ठीक ठाक बैठा है, वो कोई इशू नहीं दे रहा, तो यहाँ पर डाइवोर्स तो नहीं बनेगा ना। तो 7th हाउस, 7th लॉर्ड, मार्स एंड वीनस, जब इनके बीच में उस तरह का कोऑर्डिनेशन बनेगा कि वो डाइवोर्स प्रॉमिस कर रहे हैं, तभी हम इवेंट की हैपनिंग पर जाएंगे।
अब वो फिर आप ट्रांजिट यूज कीजिएगा, प्रोग्रेशन यूज कीजिएगा, दशा यूज कीजिएगा, वो आपकी अपनी एक्सपर्टाइज है। तो इसलिए सबसे पहले नेटल को ही पढ़ना सीखना जरूरी होता है। हाँ जी, और किसी के मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो प्लीज बताइए, अदरवाइज हम सेशन को यहाँ विराम देंगे। हाँ जी अर्जुन जी, आप ही बोलिएगा सर। अनम्यूट, अच्छा एक मिनट, अनम्यूट नहीं हो पा रहा क्या? अनम्यूट कीजिएगा आप पहले। सर एक क्वेश्चन पूछ लो सर, एक एक हाँ सवाल। अरे पूछ लीजिएगा सर, पूछिए पूछिए। सर ये था प्रोग्रेशन, जैसे आप लेते हैं किसी के 15 डिग्री का गुरु बैठा है, हम्म 15 डिग्री का गुरु बैठा है सर, हम्म। प्रोग्रेशन को सर अपन 11.5 साल का उस हाउस में लेंगे, या 12 का ही लेंगे, या 6 6 साल का लेंगे? 6 साल का। 6 साल का लेंगे ना उस हाउस में। वो डिग्रीज के हिसाब से लिया जाएगा, ऐसे नहीं होता ना। प्लैनेट्स की डिग्रीज अपनी अपनी इंपॉर्टेंट होती है। वो 6 साल पहले उसमें कवर करके आ चुका है, इस हाउस में जहां पर भी उसकी जन्म। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, 11.5 साल का लेंगे। 6 साल क्योंकि का। आधा साल उसने तो। नहीं नहीं, 6 साल का लेंगे ना भाई। हम क्या कह रहे हैं, 0 से 12, हम्म। 0 से 12 एक जीरो। वर्ष में देगा। बच्चे का जिस दिन जन्म हुआ 0 से 12 दे रहा है। अब उस व्यक्ति का गुरु बैठा है, मान लीजिए मेष राशि में 15 डिग्री, हम्म। 15 डिग्री बैठा ठीक है। है सर। तो 15 डिग्री तो वो चल चुका है वहां पर, तो उस फर्स्ट हाउस में 6 साल ही आएगा। सर 6 साल या सर, एक्चुअली कंफ्यूज है सर इस चीज में, मतलब मैं आपको तो सर ज्यादा मालूम होगा। हम्म, क्योंकि कई लोग सर इसको लेते हैं कि भाई पहला प्रोग्रेशन है, अगर 15 डिग्री चला है तो 11.5 साल का लेते हैं कई लोग। ठीक है सर। हम्म। और कई कहते हैं कि 12 का ही ले लो, भाई ऐसा इवेंट्स मैं तो बताता 12 हूँ, से ही निकल देखो के आते देखो, जो 11.5 का ले रहा है वो तो कंप्लीटली गलत ले रहा है। 12 का लेने का रीजन क्या होता है, मोटा मोटा जब आपके पास डिग्रीज नहीं है, आपके पास डिग्रीज नहीं है, आप मोटा मोटा 12 का ले लेते हैं। ठीक है। सही तरीका तो ये होता है कि आप प्लैनेट्स की डिग्रीज देखेंगे, डिग्रीज के हिसाब से ही तो वो प्रोग्रेस करेगा ना। किसी का 20 डिग्री का है तो वो उसका कम हो जाएगा टाइम पीरियड, 4 साल का ही रह हैं। जाएगा। इसी हिसाब से शनि राहु केतु सबों का डिग्री के हिसाब से देखें, अगर शनि 19 डिग्री का है तो हाँ 1 साल ही रहेगा फिर प्रोग्रेशन में, नहीं, पहले घर में। 1 साल क्यों रहेगा? 29 डिग्री कह रहे हैं, 19 डिग्री। 29 हाँ तो 1 साल ही 29। रहेगा ना। हाँ तो फिर तो एक भाई, डिग्रीज की इंपॉर्टेंस तभी तो है ना। तो हम्म। अगर आप पूरा पूरा 30 ले लोगे तो फिर डिग्रीज की इंपॉर्टेंस ही क्या रह गई। ये तब होता है मोटा हाँ मोटा ले लेते हैं जबकि व्यक्ति की डिग्री नहीं। अगर आपको डिग्री नहीं पता तो मोटा मोटा वहां पर ले लेते हैं। शनि के मैटर में तो फिर आपको डिग्री लेनी पड़ती है। रेट्रो प्लेनेट का प्रोग्रेशन लेने का फिर तरीका अलग होता है। हाँ, रेट्रो का वो तो पहले बेसिक। हाँ रेट्रो को उस तरह से ले सकते, तो वो तो एक मोटा तरीका है वो तो, कि भाई गुरु जहां पर बैठा है वहाँ 12 साल मान लो, मोटा मोटा मान लिया। किंतु डिग्री अगर आपको एक्यूरेटली टाइम ऑफ इवेंट निकालना है हम्म। डिग्री के हिसाब से निकालोगे ना। अब गुरु उसकी कुंडली तो में मतलब आपका सर, आपके अनुसार अगर 15 डिग्री का गुरु है तो 6 साल जिस हाउस में है वहां लेंगे, फिर 12 साल नेक्स्ट कोई हाउस बात, में लेंगे, बिल्कुल। ऐसा? हो गई वो ना। अच्छा एक बात बताइए, आपकी कुंडली में गुरु 15 डिग्री का ही क्यों बैठा? वो आपके लिए डेस्टाइंड था ना 15 डिग्री। गुरु आपको किसी भाव के फल उस 15 डिग्री पर ही तो देगा ना। आप उसका डिवीजन भी करोगे, अभी मान लीजिएगा, अगर डिग्रीज की इंपॉर्टेंस वहां पर नहीं लेंगे, अगर आप गुरु के नवांश क्या किस तरह से निकालोगे। ये जो प्रोग्रेशन थ्योरी है, अब देखिएगा, नाड़ी की प्रोग्रेशन थ्योरी तो ये है, पाराशरी की भी प्रोग्रेशन थ्योरी है, वो भी डिग्रीज के आधार पर आती है। उसमें दशा के हिसाब से आगे की ईयर्स कैलकुलेट होते हैं। लगन कितनी डिग्री पर आपका उदय हुआ, मान लीजिए किसी व्यक्ति का लगन मेष राशि में उदय हुआ, 5 डिग्री पर उदय हुआ। ठीक है। तो नक्षत्र किसके नक्षत्र में हो गया, केतु के नक्षत्र में। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। केतु की दशा कितने साल की, 7 साल की। 7 साल की। ठीक है। नक्षत्र कितने, केतु के 4 चरण आएंगे, एक चरण वो पार कर चुका है, एक चरण वो आधा आ चुका है। तो उस एक चरण का टाइम तो आपको छोड़ना होगा ना। बिना डिग्रीज के पॉसिबल नहीं है। वो जिसने भी ये आपसे कहा
वो तो एक मोटा मोटा एक तरीका होता है। मान लीजिए कि डिग्री नहीं है मेरे पास भी, अगर डिग्री नहीं है तो मैं भी एक मोटा मोटा एज्यूम करके कि भैया गुरु का 12 साल का प्रोग्रेशन है, मैं उसको आगे कर लूंगा। मगर जब मुझे टाइम ऑफ इवेंट एक्यूरेटली निकाल कर देना है, तब मैं डिग्री देखूंगा हम्म, ही देखूंगा। बिना डिग्री ठीक के ठीक। पॉसिबल नहीं है। चाहे वो 19 डिग्री हो चाहे वो 1 डिग्री हो, क्या फर्क पड़ता है? वो तो आपकी डेस्टिनी है ना कि आपको जन्म के दूसरे साल ही आपको आपके दूसरे भाव के फल मिलने लगेंगे, है ना? वो आपकी डेस्टिनी है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। ईश्वर ने अगर आपको 29 डिग्री चलो, शनि बिठाकर दे दिया, और शनि आपके जन्म के दूसरे साल ही आपको अपने से दूसरे भाव के फल देने के लिए राजी बैठा है, तो हम क्या होते हम्म, हैं? ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। चलिए, आपको सबको मुझे लगता है सेशन में काफी कुछ समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। नेक्स्ट सेशन रखते हैं फिर किसी दिन। धन्यवाद आप सभी का। सर कब रखोगे? 1 सेकंड।